नमस्कार दोस्तों, डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपको राजस्थान का भूगोल करवाया जा रहा है, जिसके अंदर राजस्थान का भौतिक प्रदेश व जिलों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद में हमने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान के नदियों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशन या परिभाषा है उनके बारे में पढ़ा था कि अपवाह क्या होता है और अपवाह तंत्र क्या होता है उसका, और जल ग्रहण क्षेत्र किस प्रकार से, उन नदियों के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान की नदियों के बारे में पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने पार्ट 2 के अंदर जिसमें 2-3 प्रकार की जो राजस्थान के अपवाह तंत्र है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम जो है आंतरिक प्रवाह नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर व लाइक कमेंट करें, जिससे डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपके सपने संजोए गए हैं उनको पूरा कर सकें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य व्यक्ति के जो सपने देख रहे हैं और उन जो सपनों को साकार करने के लिए इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास भी करें। और आज हम चलते हैं डीएम जो राजस्थान का प्रमुख नदियों के बारे में, और प्रमुख नदियों के बारे में हमने राजस्थान का अपवाह तंत्र अपवाह की हमने परिभाषा पढ़ ली थी, और तंत्र के बारे में भी हमने अपवाह के बारे में और अपवाह तंत्र की परिभाषा पढ़ ली थी। आज हम राजस्थान के अपवाह तंत्र है वो कितने प्रकार के हैं, तो राजस्थान में अपवाह तंत्र है वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। एक है जो आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र। कितने प्रकार का प्रवाह तंत्र है? आंतरिक प्रवाह तंत्र। दूसरा है बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र। और तीसरा है अरब सागर अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र। ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अपवाह तंत्र। लेकिन भारत के अंदर ही 2 प्रकार के प्रवाह तंत्र है, उसमें से बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र और दूसरा अरब सागर प्रवाह तंत्र, जिसके अंदर राजस्थान का भारत का एकमात्र राज्य है, जिसके अंदर राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर 3 प्रकार के प्रवाह तंत्र है। जिसके अंदर पहला आंतरिक प्रवाह तंत्र, जिसका जो वर्षा पर डिपेंड है, वर्षा पर निर्भर है, और एक स्थान से जिसका उद्गम स्थान तो निश्चित होता है लेकिन उसका समाप्ति स्थल कोई निश्चित नहीं है। इस कारण से इसे आंतरिक प्रवाह तंत्र जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, तो वो एक प्रकार का आंतरिक प्रवाह तंत्र कहलाता है। और पूरे भारत के अंदर राजस्थान एकमात्र राज्य है जिसके अंदर आंतरिक प्रवाह तंत्र जो प्रवाह तंत्र है। औरों के राज्यों के अंदर बंगाल की खाड़ी व अरब सागर प्रवाह तंत्र है, और राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह तंत्र का सबसे ज्यादा भाग है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बजाय आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां जो सर्वाधिक नदियां हैं। ठीक है, तो कितने परसेंटेज है? 60% जो आंतरिक प्रवाह तंत्र का भाग है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का थोड़ा थोड़ा भाग आता है। अब आंतरिक प्रवाह तंत्र से प्रमुख संबंधित जो आंतरिक प्रवाह तंत्र क्या कहलाता है? जिस स्थान से उद्गम का स्थान तो निश्चित होता है, उद्गम स्थान क्या होता है? उद्गम स्थान निश्चित होता है, लेकिन समाप्ति
समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। उद्गम स्थान तो क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन समाप्ति स्थल है उसका कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे घग्गर नदी उद्गम स्थान तो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है, कालका की जो शिवालिक कालका की पहाड़ियां हैं उससे होता है, लेकिन उसका समाप्ति स्थल कोई निश्चित नहीं है। कभी तो ज्यादा प्रभाव होने के कारण फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है और कई बार जो है पानी गंगानगर तक पहुंच पाता है। इसी प्रकार काकनिया नदी है और अन्य मसरूदी नदी है, बांडी नदी है, ढूंढ नदी है, ये एक प्रकार की नदियां हैं जो निकलती है स्थान से, उद्गम स्थान से निकलती है, वहां से निकलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद में अन्य स्थान पर जो समाप्ति स्थल है वो उसका निश्चित नहीं होता है, क्योंकि कई स्थान पर ज्यादा वर्षा होने के कारण से ज्यादा बह जाती है और कम वर्षा होने के कारण से कम इसका प्रभाव होता है। तो इस प्रकार आंतरिक प्रवाह तंत्र की हमारे से डेफिनेशन या परिभाषा पूछ सकता है कि एक जिसका उद्गम स्थान निश्चित होता है और समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, तो वो कौन से प्रवाह तंत्र का भाग है, तो वो कौन सा कहलाता है, आंतरिक प्रवाह तंत्र। 3 क्वेश्चन 3 ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे और अन्य ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये आंतरिक प्रवाह तंत्र का बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और डीएम श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें, कमेंट करें, जिससे डीएम श्याम क्लासेस जो आगे से आगे वीडियो भी उपलब्ध करा सके। और आंतरिक प्रवाह तंत्र हमने डेफिनेशन पूछ ली है और डेफिनेशन पढ़ ली है। और आंतरिक प्रवाह तंत्र जो एग्जामिनर जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां देकर और अन्य अरब सागर की नदियां देकर हमें पूछ सकता है कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कौन कौन सी है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अरब सागर की एक नदी अरब सागर की दे देता है और 3 नदियां जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की दे देता है, तो उनमें से कौन सी नदी जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नहीं है और कौन सी नदी है, इसमें से ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। तो हमने ट्रिक के माध्यम से आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। गंग से क्या हो जाएगा, गंग का स्वार के रूप में मैं थी ढूंढ कर खाई। गंग आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, या आप सीधा भी याद कर सकते हो, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहता है तो ज्यादा बेस्ट, और अन्यथा रहता है तो और अन्यथा बेस्ट हो सकता है। गग का स्वार के रूप में मेथी ढूंढ कर खाई। गग मिस क्या हो जाएगा, गग मिस क्या हो जाएगा, गगर नदी क्या हो जाएगा, गगर नदी। दूसरा क्या हो जाएगा, काकनिया नदी, काकनिया नदी। और कांतली नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी, मेथा नदी, गग्गा का ढूंढ नदी, ढूंढ नदी, और मेथा नदी आ गया, ढूंढ नदी, खारी नदी, खंडेला नदी। ठीक है, साबी नदी, घग्गर नदी से घग्गर का मतलब गग का गग मिस घग्गर, का से काकने, का से कांतली, और रूपा जो स्वार से आपको याद रख सकते हैं साबी, और रू से रूपनगढ़, और रू से फिर रूपारेल नदी, और फिर मेथी से मेथा नदी, और ढूंढ से ढूंढ नदी, और खा से खंडेला नदी, और खारी नदी। ठीक है, इस प्रकार आप ट्रिक के माध्यम से आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के याद कर सकते हैं कि गग का स्वार के रूप में मतलब सुंदर होकर आता है और मेथी ढूंढ कर खाता है, मेथी ढूंढ कर खाता है। मेथी आपने खाते हैं ना मेथी, तो इस प्रकार की जो मेथी गग का स्वार के रूप में
आता है और मेथी ढूंढ कर खाता है। तो खाई गग का स्वार के रूप में मेथी ढूंढ कर खाई ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। घग्गर नदी, काकनी नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी, मेथा नदी, ढूंढ नदी, खारी नदी, खंडेला नदी, साबी नदी, ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं। और आपसे अरब सागर नदी तंत्र या बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की एक नदियां देकर और इनमें से 3 नदियां देकर पूछ सकता है कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कौन सी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदी और सबसे लंबी नदी मानी जाती है घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी का जो घग्गर नदियां जब भी पढ़े तो आपको एक याद रखना है कि उसका उद्गम स्थान पूछा जाता है। उसकी राजस्थान से बाहर है तो राजस्थान में प्रवेश करता है, उसको पूछा जाता है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रवेश करता है। और उसके बाद में इसके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं कि घग्गर जैसे कोई भी नदी हो उसके प्राचीन नाम कौन कौन से उसके बारे में चर्चा की जाती है। और उसके बाद में उसकी जिलों के नाम से कौन कौन से जिले में बहती है और किस स्थान पर समाप्त होती है उसका भी स्थान हमें पूछा जाता है, एग्जामिनर हमें पूछता है। और उसके बाद में विशेषता के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के 4-5 होते हैं कि उस उद्गम स्थान पूछा जाता है, समाप्ति स्थान पूछा जाता है, प्राचीन नाम पूछा जाता है और कौन कौन से ऐतिहासिक दृष्टि से पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टि में युद्ध किस स्थान पर कौन सी नदी पर युद्ध हुआ था उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, या उसकी सभ्यताओं के बारे में भी पूछ सकते हैं, या बोलियों के बारे में भी उनके अंदर कौन सी नदी पर कौन सी बोली जाती है जो उसका क्षेत्र भी पूछ सकता है। और उसके बाद में हमें सभ्यताओं के बारे में पूछ सकता है, विशेषता के बारे में भी पूछ सकता है और जो कहां तक किस किस जिलों में बहती है इसके बारे में पूछ सकता है। तो हम सबसे राजस्थान की सबसे आंतरिक प्रवाह नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है तो घग्गर नदी है। उसके बारे में आज पढ़ते हैं कि घग्गर नदी जो घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है और हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद ये गंगानगर में बहती हुई ये हनुमानगढ़ और ये गंगानगर है। गंगानगर में बहती हुई ये पाकिस्तान तक है। कई बार इसका भाव क्षेत्र ज्यादा होने के कारण ये पाकिस्तान तक भी चला जाता है। तो पाकिस्तान में इसकी समाप्ति स्थल है तो फोर्ट अम्बास पाकिस्तान तक ये इसका पानी भी चला जाता है, लेकिन गंगानगर के सूरतगढ़ तक है इसका पानी निकलने के बाद ये जो है इसका प्रवाह तेज होने के कारण से ये पाकिस्तान के फोर्ट अम्बास तक भी पहुंचती है। और इसकी अन्य जो इसके प्राचीन नाम घग्गर नदी का प्राचीन नाम कौन कौन से है, द्वेषवती नदी, मर्त नदी और नट नदी और प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। दरस्वती नदी भी कहा जाता है, प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। प्राचीन सरस्वती नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है वेदों के अंदर कि यहाँ से प्राचीन समय में सरस्वती नदी गुजरती है और अभी भी माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे से एक सरस्वती नदी गुजर रही है और इस कारण से इसे सरस्वती नदी कहा जाता है। मर्त नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मर्त नदी ये एक स्थान से चलती है उसके बाद में भी किसी स्थान पर भी समाप्त हो जाती है और मर जाती है, इसके कारण से मर्त नदी कहा जाता है। नट नदी नट जाती है, पानी चलता चलता रुक जाता है, इस कारण से इसे नट नदी भी कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहा जाता है तो अकरा कहा जाता है। आपको याद रखना है कि घग्गर नदी के पाकिस्तान के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, स्थानीय नाम क्या है इसका, अकरा है। ठीक है, और जो
हमने उद्गम स्थान के बारे में पढ़ लिया, समाप्ति स्थल पढ़ लिया और हमने प्राचीन नाम के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं कि विशेषता क्या है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और इसके अंदर विशेषता के अंदर घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी लंबी नदी मानी जाती है और इसकी आंतरिक प्रवाह तंत्र आपको मैंने बताया था कि ये एक निश्चित स्थान से निकलती है और इसका उद्गम स्थल है कोई निश्चित नहीं होता है। इस कारण से इसकी मान्यता के अनुसार माने जाए तो इसकी लंबाई माना जाता है कि 465 किलोमीटर है, लेकिन कई बार इसका समाप्त हो जाता है तो इसको कम भी लिखा जाता है, लेकिन इसकी सामान्य तौर पर हम 465 किलोमीटर भी पढ़ सकते हैं। घग्गर नदी मानगढ़ और गंगानगर में निर्मित मैदान का निर्माण करती है। मानगढ़ और गंगानगर में एक मैदान का निर्माण करती है, उस मैदान का नाम क्या है? पाट कहा जाता है और इस पाट को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। और कई बार हमारे जो ऐसे कहते हैं कि अब की बार तो ज्यादा बरसात हो गई तो नाली की बहुत ज्यादा संभावना है, नाली अच्छी तरीके से आएगी तो हमें पानी की आवश्यकता, किसानों को जो पानी की आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। तो इसके माध्यम से नाली भी स्थानीय भाषा में से नाली कहा जाता है। और इस क्षेत्र में गंगानगर और मानगढ़ में नाली की एक भेड़ नस्ल भी पाली जाती है, इस कारण से नाली की भेड़ नस्ल भी पाली जाती है जो। और उसके बाद में इस गंगानगर मानगढ़ में उपजाऊ मृदा होने के कारण से घग्गर नदी क्या करती है? एक उपजाऊ मृदा का लाती है जिसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है और ये जलोढ़ मृदा का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। और गंगानगर और मानगढ़ है, वहां पर गेहूं का उत्पादन और अन्न की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का एक प्रमुख ये दोनों जिले भी आते हैं और गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर मानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र, इस पाट क्षेत्र के अंदर अन्य भी जो पाट क्षेत्र के अंदर एक सबसे प्रमुख दूध देने वाली जो दूध देने वाली होती है, सबसे ज्यादा देसी नस्ल राठी गाय का भी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और हम इसके बारे में और जो इसकी घग्गर नदी की विशेषता है कि इस घग्गर नदी ऐतिहासिक भौगोलिक दृष्टि से हमने पढ़ लिया है कि इस प्रकार का ये उद्गम स्थल है, इस प्रकार के ये इस क्षेत्र में बहती है और हम इसका प्राचीन नाम पढ़ लिया है। हम अब इसके ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि इस स्थान पर, इस घग्गर नदी पर कौन कौन सी सभ्यता है। तो सिंधुकालीन सभ्यता, सिंधुकालीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, दो सभ्यता इसके अंदर। एक तो मानगढ़ में जो कालीबंगा है, कालीबंगा का जो सभ्यता ये क्या कहलाती है? सिंधु सभ्यता कहलाती है, सिंधु सभ्यता कहलाती है, कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है घग्गर नदी के किनारे। किस स्थान पर है? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है रंग महल सभ्यता भी हमें पूछ सकता है कि रंग महल सभ्यता किस स्थान पर है? तो आपको बताना है घग्गर नदी पर स्थित है। रंग महल सभ्यता भी किस स्थान पर है? तो आपको बताना है घग्गर नदी पर है। और घग्गर नदी के किनारे ही जो मानगढ़ का बटनेर दुर्ग भी घग्गर नदी पर स्थित है, घग्गर नदी पर स्थित है। मानगढ़ का बटनेर दुर्ग भी कहाँ स्थित है? घग्गर नदी पर स्थित है। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग भी घग्गर नदी पर स्थित है। इस प्रकार ये घग्गर नदी की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इनके अंदर हमने घग्गर नदी के प्रमुख नदी मानी जाती है, आंतरिक प्रवाह की सबसे, और राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों में से सबसे लंबी नदी ये घग्गर नदी मानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है और साथ में इसमें यहाँ पर मिट्टी लवणीयता मिट्टी भी सर्वाधिक है। लवणीय मिट्टी कैसे कि जलोढ़ मृदा है पाई जाती है और जलोढ़ मृदा में लवणता की जो लवण है की सर्वाधिक मात्रा होती है और इस कारण से इसे लवणता का क्षेत्र भी माना जाता है। लवणता कैसे? क्योंकि खारे लवण
इसके चारों ओर लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और आंतरिक प्रवाह तंत्र की जो विशेषता क्या है, हमने कुछ आंतरिक प्रवाह तंत्र की विशेषता के बारे में जो और भी पढ़ लेते हैं कि आंतरिक प्रवाह तंत्र भारत के केवल राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है और यह आंतरिक प्रवाह तंत्र नदियों का मुख्य वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमने घग्गर नदी के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। ठीक है, और ये आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं इस प्रकार के आंतरिक प्रवाह तंत्र, और जिसके अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा 3 4 5 जो 3 ऑप्शन आंतरिक प्रवाह तंत्र या आपसे 3 ऑप्शन बंगाल की खाड़ी से दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आंतरिक प्रवाह तंत्र से पूछे जाएंगे और इसके अंदर हमने क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर ली है। अब हम पढ़ते हैं घग्गर नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांतली नदी है। जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी मानी जाती है वो काकनीय नदी मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है? काकनीय नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनीय नदी है। कौन सी नदी है? काकनीय नदी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, काकनीय नदी जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी मानी जाती है और यह काकनीय नदी कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर से निकलती है। कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर से निकलती है और यह जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही यह समाप्त हो जाती है और एक भुज झील का निर्माण करती है। और मीठे पानी की झील है भुज झील। कौन सी है? मीठे पानी की झील है। उसके झील का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, भुज झील है जो काकनीय नदी है वो भुज झील का निर्माण करती है और ये जैसलमेर से कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद में मीठे पानी की एक भुज झील की निर्माण करती है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट भी लिख सकते हैं कि कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है भुज झील का निर्माण करती है। क्या करती है? भुज झील का निर्माण करती है। और काकनीय नदी को मसरूदी नदी भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? मसरूदी नदी। क्या नाम है? अन्य नाम पूछ ले तो इसका मसरूदी नदी है। अन्य नाम क्या है इसका? मसरूदी नदी भी कहा जाता है। मसरूदी और काकनी भी कहा जाता है। मसरूदी एक नाम मसरूदी और दूसरा नाम क्या है इसका? काकनी भी कहा जाता है। काकनी नदी भी कहा जाता है। हमने पढ़ लिया है कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी के बारे में पढ़ लिया और दूसरी नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो काकनीय नदी कहा जाता है और यह जैसलमेर से एकमात्र जिले से कौन सी नदी है जो ऐसी कौन सी नदी है जो एक ही जिले से निकलती है और एक ही जिले में समाप्त हो जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है तो काकनीय नदी है। ठीक है, जो एक ही जिले से निकलती है और एक ही जिले में जाकर समाप्त होते जाती है और भुज झील का निर्माण करती है। हमने काकनीय नदी के बारे में भी पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है जो राजस्थान की जो प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और आपके जो इस राजस्थान के भूगोल करवाए जा रहे हैं उससे आपको रीट और राजस्थान पुलिस पटवारी ग्राम सेवक जो भी अन्य राजस्थान की जो भूगोल आता है उसके अंदर जो एग्जाम के अंदर भूगोल आता है उनसे बाहर इस क्लास से कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और जो आप है इस क्लास के माध्यम से जुड़ सकते हैं और जिससे आपको बेनिफिट और भी बेनिफिट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब व कमेंट करें जिससे
डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक है पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।